जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे, घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र, सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करें, जो असह्य तेज से युक्त हैं। साथ ही वह शंख का ध्यान करें, जो उनकी कमल सदृश हथेली में। तो आप मेरे पीछे बोले नहीं, इसलिए मैं ही फिर से ये ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। Guru Maharaj, I can read if you want, Maharaj. तो अध्याय 28 और 27, श्लोक नंबर 27 एंड स्कंद 28. इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करें जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। आभूषण उसे चाहिए कि भगवान के चक्र, सुदर्शन का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करें, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तात्पर्य: भगवान के बाहुओं से ही विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मा की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है, और यहाँ पर कहा गया है कि यह भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है। यहाँ पर मंदराचल का उल्लेख हुआ है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक और असुर थे और दूसरी ओर देवता थे। मंदराचल को उन्होंने मथानी बना लिया था। भगवान अपने कच्छप अवतार में इस मथानी के लिए किली बने थे। फलस्वरूप मंदराचल के घूमने से Guru Maharaj, you're not audible, Guru Maharaj.
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी जब तक आते हैं तो मुझे इसका तात्पर्य पढ़ने का आदेश मिला है, तो यदि गुरु महाराज आए तो कृपया प्रभु से निवेदन है मुझे बता दें ताकि मैं तुरंत रुक जाऊं। तो 3.28.27 तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के बाहुओं से ही विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मांड की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है और यहाँ पर कहा गया है कि यह श्री भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है। यहाँ पर मंदराचल का उल्लेख हुआ है क्योंकि So I'm on now. So I read this Tatparya already. So maybe we should go ahead with Hare Krishna. Okay. धन्यवाद गुरु महाराज जी। Yeah. यहाँ पर मंदराचल का उल्लेख हुआ है क्योंकि जब समुद्र जी ने पढ़ दिया है ऑलरेडी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है प्लीज। सबने सुना जो मैंने पढ़ा था वो तो पूछ लीजिए। सबने सुना जो मैंने पढ़ा था? कोई जवाब नहीं। प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिए। कृष्णा सुना था गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। मैंने पढ़ा तो सबने सुना। नहीं बता पाए। सुना। Okay. So let's go ahead with class. Any problem with hearing me? मुझे आप सब सुन सकते हैं? सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक हरे कृष्णा गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। जी सर, गुरु महाराज सुन पा रहे हैं आपको। हरे कृष्णा गुरु महाराज। गुड। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे देशतारिणे। तो ये अध्याय 28 भागवत तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय है और इसका शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। तो ये जो कपिल देव का सांख्य शास्त्र, सांख्य योग, सांख्य फिलोसॉफी सारी, ये नन अदर, ये भक्ति का वर्णन करती है। भक्ति ही है, शुद्ध भक्ति का वर्णन है। तो सांख्य योग और भक्ति योग में तनिक भी कोई फेर नहीं है, एक ही चीज है। तो यहाँ कपिल देव आदेश करते हैं कि कैसे एक योगी को भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान के बाहुओं से ही विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। सॉरी। तो ब्रह्मा की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है और यहाँ पर कहा गया है कि यह भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है। तो
हमें पता है कि भगवान सबका स्रोत है। अहम अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो सब कुछ भगवान से उत्पन्न है, सब कुछ भगवान अर्थात सबका स्रोत एक, वो है श्री कृष्ण। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप का ध्यान कैसे करना चाहिए ये बताया गया है। तलवे में तो कई चिन्ह है जो अन्य किसी में देवी या देवता मनुष्य किसी में नहीं हो सकते। तो उनके चरणों का ध्यान, तो चरण में तलवों में सुंदर ऊर्ध्व रेखा है, जौ है, जौ का चिन्ह है, और शंख चक्र गदा पद्म के सुंदर दर्शन हो रहे हैं। अर्थात चित्र उनका उनकी, तो ये भगवान के चरणों में रत जामुन और वेदी और कई अंकुश अंकुश वगैरह, तो ऐसे कई चिन्ह भगवान में परिपूर्ण तो उनके चरणों में होते हैं। तो उनका ध्यान हमें शुरुआत में करना चाहिए, वहां से हमारे ध्यान की शुरुआत होती है, उनके चरणों के तलवों से। सुंदर रेडिश लाल उनके चरण कमल है, तल, और बाद में हम ऊपर आते हैं तो अल्टा जैसा सुंदर उनके पांव और तलवों से विभाजन होता दिखाई देता है। तो ये यही 12 चिन्ह हम देखते हैं, और 12 चिन्ह नहीं, लेकिन 17। तो ठीक है। तो उज्ज्वल नीलमणि में मैंने 2 श्लोक कंठस्थ करवाए थे। तो भगवान का रूप तो सुंदर सुंदर श्लोक है कि भगवान का रूप का दर्शन कैसे करना चाहिए। जैसे बरहा पीड़म नटवर वपु, बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्णियो कर्णिकार प्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रं वेणो अधर सुदया पूरयन् गोप वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृशत् की
कीर्ति। तो ये सुंदर रूप का वर्णन करते हुए ये श्लोक गाते हैं। तो बरहा पीड़म, उनके माथे पे मोर मुकुट है, नटवर वपु, और उनका वपु नटवर, नटवर अर्थ एक्टर, नट एक्टर, और नटों में वर बेस्ट एक्टर। तो ऐसा उनका सुंदर शरीर है। नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, और कानों में करण का फूल के कुंडल बनाए हुए हैं, पहने हुए हैं। और रंध्रण वेणु अजर विभ्रद वास, विभ्र वास, वास उनकी उनकी शरीर का परिधान अथवा धोती, धोती सुंदर उनकी सुंदर धोती जो हम पीताम्बर कहते हैं। पीताम्बर कृष्ण पहनते हैं, राधा रानी नीलाम्बर पहनती है, नील वस्त्र, नील साड़ी पहनती है। तो विभ्रदवास कनक कपिशन, और कनक, कनक सोना जैसा, कनक कपिशम, तो सोना जैसा उनका पीला पीला धोती सुंदर पहनते हैं, सिल्क धोती, और सुंदर ग्रीन बॉर्डर हो, वैसे सुंदर लगती है। और वैजयंती माला पहनते हैं, वन फूल माला हिया पे डोले। तो कर्णियों कर्णिका, तो वही विभ्रतवास कनक कपिशम, वैजयंती से माला, और वैजयंती माला है 5 प्रकार के सुगंधीदार फूलों का, फूलों की बनाई हुई गुथी हुई माला भगवान पहनते हैं। वैजयंती से माला। रंध्रण वेणु अधर सुदया, रंध्रण वेणु अधर सुदया, अपने अधर, अपने होठों से वेणु की, वेणु को बजाते हैं। तो उनको कहते हैं रंध्रण वेणु अधर सुदया। अधर होठ के सुधा से, अमृत से वो वेणु के वेणु के होल उड़ते हैं। रंध्रण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंद, और गोप वृंद, तो जैसे हर रोज भगवान अपनी अष्टयाम लीला में 10 बजे शुमार अपनी 9 लाख गायों के साथ, अन्य बालकों के गायों के साथ वो वन में प्रवेश करते हैं, अर्थात चारने के लिए वो गायों को चारने के लिए निकलते हैं। रंध्रण वेणु अधर सुदया गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रावृषद कीर्ति, वृंदारण्यम स्वपद रमणम,
ते वृंदारण्य अरण्य जंगल, तो वृंदावन वृंदा का वन उनको वृंदारण्य कहते हैं। तो वृंदा का वन अरण्य स्वपद रमणम प्रावृषद गीत कीर्ति, और वो प्रवेश करते हैं वन में, वृंदावन में, और प्रावृषद गीत कीर्ति, और गोप बालक उनके कीर्ति का गान करते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावृषद गीत कीर्ति। तो ऐसे भगवान के रूप का वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान सुंदर लगते हैं। तो अन्य श्लोक भी है जिसमें कहा गया है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले रक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे और मौतिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये भी सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण का रूप ध्यान कैसे करना चाहिए। तो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, जिनके ललाट में कस्तूरी का तिलक हमेशा शोभायमान, ऊर्ध्वपूर्ण तिलक शोभायमान रहता है। ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तुभम, और उनके वृक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि शोभायमान है। और नासाग्रे वर मौतिकम, उनके नाक के अग्रभाग में वर मोती मुक्ता मुक्ता जो सबसे श्रेष्ठ है, वर मौतिकम नासाग्रे वर मौतिकम करतले वेणु करे कंकरम, और कर हाथ के तले, हाथ के नीचे वेणु बजा रहे हैं। वेणु करे कंकणम, कंकण वाले करों के तले वेणु बजा रहे हैं। सुंदर हाथ में कंकण पहने। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। तो सर्वांगे अभी भी आज से अक्षय तृतीया है आज। तो आज से भगवान के सारे शरीर पर ये हरि चंदनम का लेप करेंगे। भगवान को गर्मी बहुत लगती है, गर्मी का दिन, मैक्सिमम गर्मी का दिन है। तो सर्वांगे सारे अंग में हरिचंदनम सुललितम, सुललित चंदन उनके सारे अंग पर शोभायमान करते हैं। और कंठे च मुक्तावली, और एक उनके कंठ में मुक्तावली, अच्छा तो मुक्ता की सुंदर माला, मुक्तावली सुंदर माला शोभायमान है। और गोपस्त्री परिवेष्टित, और हमेशा श्री कृष्ण उनके भक्तों से परिवेष्टित रहते हैं। उनकी लीला में, हर लीला में उनके भक्त गोपी और गोप उनके सम आयु के
गोप और गोपियां से परिवेष्टित रहते हैं भगवान, स्पेशली गोपियों से, मंजरियों से परिवेष्टित रहते हैं। गोपस्त्री परिवेष्टित हो विजय थे गोपाल चूड़ामणि। ऐसे गोपाल का परम विजय हो जो चूड़ामणि है। चूड़ामणि का अर्थ चूड़ा मीन्स बालों से बांधने पर एक चूड़ा बन जाता है। बालों को हम बांधते हैं तो एक बॉल जैसा, अम्बोड़ा जैसा बन जाता है। तो ये चूड़ामणि कृष्णा, ये चूड़ामणि का वैल्यू बहुत होती है। एक चूड़ा मीन्स सबसे सबसे ऊंचा स्थान जिनने ग्रहण किया है चूड़ा, और उसमें जो मणि होते हैं तो वो और शोभायमान रहते हैं। और चूड़ामणि ये, ये सब देवी देवताओं में, मनुष्यों में, उनकी उनकी क्रिएशन में वो चूड़ामणि है। तो ऐसे रूप ध्यान हमें करना चाहिए कि कृष्ण भगवान के दाएं चरण में, तलवे में क्या है, तो कमल है, अंकुश है, ध्वजा है, जौ है, रेखा है, और सुदर्शन चक्र है, छाता है, और शक्ति है 6, और स्वस्तिक वगैरह। तो ये सब हमें ध्यान करना चाहिए, इनके चरणों के शुभ चिन्हों को। शंख, शंख है, शंखेन्द्रीय वृत्त है, धनुष, गाय का खूर, और कुंभ, 4 कुंभ, इसमें त्रिकोण, अर्धचंद्र, और मीन। ये भगवान के चरणों का ये चिन्हों का रूप ध्यान हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये चरणों के बाद हम ऊपर जाते हैं भगवान के चरणों के ध्यान करते करते। तो उनके चरणों का ऊपर का तलवे का रंग होता है लाल, रेडिश, और ऊपर का घनश्याम। घन श्याम का अर्थ है नया फॉर्म, बादल को घनश्याम, उनका जो कलर होता है उनको घनश्याम कहते हैं। ऐसा सुंदर नया बना हुआ जो बादल होता है, ब्लू इज ब्लैक, नॉट ब्लैक नॉट ब्लू, ब्लू इज ब्लैक। तो वो भगवान के अंगों का रंग है। तो वो उनके पाँव में हम देखते हैं, और उनके पाँव की अंगुलियों में हम चिया जैसा, हर वेद बोलते हैं उनको। तो हर अंगुली में विटी या चंद रिंग जैसा, तो उनमें भी सुंदर डायमंड, सुंदर मणि, माणिक वगैरह उन बिछियों में देखते हैं। और बाद में उनके पाँव में सुंदर सुंदर या छड़ा, या छड़ा के बेल्स, बेल, छोटे छोटे घुंघरू वाले पायजान, पायल पहनते हैं भगवान उनके पाँव में।
सुंदर पायल जिनमें सुंदर मोती, माणिक और हीरा वगैरह के सुंदर जड़ित होती है। और उसके ऊपर हम चलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के पाँव में हर रोज सुंदर चित्रण किया जाता है। चित्रण तो ये पत्ते होते हैं, फूल होता है और वेली होती है। तो ऐसा चित्र हर रोज भगवान के पाँव में एंकल से लेके घुटन तक सुंदर चित्रण किया जाता है। और उनका ध्यान करते हुए ऊपर सुंदर पीताम्बर पहनते भगवान, और केड़ में उनकी कटी में सुंदर बाजू आई मीन वस्त्र बांधते हैं। उनके पर करदनी जैसा गहना होता है जिसमें वेणु खोजते हैं भगवान। तो ऐसे रूप का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण के रूप का ध्यान हमें हर रोज करना चाहिए। और उनकी छाती में कौस्तुभ मणि होता है, और सुंदर लक्ष्मी जी का सुनहरी बांस है, इसलिए सुनहरी बाल जैसा होता है, वो शोभायमान देता है। तो गले में सुंदर वैजयंती माला, जो 5 फूलों से अभी हमने वर्णन किया था, तो वैजयंती माला पहनते हैं। गले से लेके घुटनों तक लंबी होती है, और वन फूल माला या पर डोले। तो उनके वैजयंती माला उनके कंठ में होती है, और सोने के सुंदर हार, उनके ब्यूटीफुल चमकते हुए सुंदर हार पहनते हैं भगवान कृष्ण। और अपनी गाय के पीछे ऐसा सुंदर पहरवेश के साथ गाय के पीछे दौड़ते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं जबन में। तो वन फूल माला ही पर डोले, और वेणु बजाते हैं, और और गले में सुंदर मुक्ता के हार, और उनके नाक के अग्र भाग में मुक्ता का मुक्ता होती है। मुक्ता मीन्स मोती, मोती। तो भगवान मोती पहनते हैं नाक के अग्र भाग, और उनके हाथों में बाजूबंद है, और उनके हाथ की अंगुलियां सुंदर मून अर्थात चंद्र और सूर्य जैसे तेज उसमें से प्रकाशित होता है अंगुली में से। और उसके ऊपर सुंदर रिंग्स या विटिया बिछिया पहनते हैं भगवान। और वेणु वेणु बजाते हैं ऐसे कर से। तो वह सुंदर हाथ, उनके हाथ मसल के नहीं होते, मसल्स मैन जैसे नहीं होते। सुंदर एक 16 साल की सुकन्या हो तो उनका सुंदर हाथ जैसे होता है वैसे उनके हाथ होते हैं। जब प्रभुपाद जी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए तो लोग कहते थे उनको ये लड़की कौन है। तो भगवान को कोई मसल की जरूरत नहीं होती है। भगवान
का रूप सौंदर्य लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम से भी, लक्ष्मी से खूब भी सुंदर उनका रूप होता है। तो माथे पे सुंदर मोर मुकुट पहनते हैं भगवान, और उनके कानों में हमने वर्णन सुना कर्णियों कर्णिकारम, तो उनके कानों में कर्ण के फूल के झुमर या इयररिंग्स जैसा कर्णियों का पहनते हैं, कर्ण के फूल पहनते हैं। तो मेरा समय बिल्कुल होने जा रहा है ना? Yes, sir. तो ये रूप वर्णन का कोई अंत नहीं है। उनके सुंदर रेशम जैसे बाल, घुंघरालू, और उनके गालों पर घुंघरालू बाल सुंदर शोभायमान दे रहे हैं, लंबे से घुंघरालू बाल, और उनका सुंदर मुख, कमल, दांत, अ, दाड़म या पोमीग्रेनेट, दाड़म की कलियों से भी सुंदर उनके दांत, और की उनकी हंसी की और उनकी शोभा बढ़ाती है भगवान की। और अ, उनके होठों की लालिमा, सुंदर लालिमा, और उनकी तिरछी नजरें, अ, जो गोपियां चेहरों के पे से उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रही है, तो उनको दृष्टिपात देते हुए भगवान गायें चराने के लिए जाते, उनका वर्णन है ये। तो वैसे अनलिमिटेड भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन है, उनका कोई अंत नहीं है। तो मेरा टाइम 7:30 हो गया है। तो आज अक्षय तृतीया, 2 मिनट बात करते हैं अक्षय तृतीया की। तो आज अक्षय तृतीया है। अक्षय, क्षय, जिसका क्षय ना हो, तो आज के दिन कोई भी मुहूर्त जो भी करना है तो मुहूर्त देखा नहीं जाता। सब सब कुछ करने के लिए आज का दिन शुभ दिन है, और जो करते हैं हम वो अक्षय, इनका क्षय नहीं होता। तो आज दान का महात्म्य है। दान यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यमेव च, यज्ञ दान तप पावनानि मानुषिणाम, मनुष्यों को ये पवित्र करता है दान। तो योग्य पात्रे च, योग्य समय च, योग्य समय होना चाहिए। दान देने का एक तरीका है कि योग्य समय होना चाहिए, योग्य पात्र होना चाहिए, और हमारा जो इंटेंशन है वो भी परम पवित्र होना चाहिए। तो हम ये मंदिर का जो अलीगढ़ में हम मंदिर बना रहे हैं, तो भगवान कहते हैं 12वें स्कंद में कि जो मेरे मंदिर बनाने के लिए दान देगा, और फिर मंदिर के आजू बाजू वो गार्डन हो,
और सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर जिसमें सुंदर सेवाएं हो। तो इस्कॉन के मंदिरों में आप जानते हो कि बहुत स्टैंडर्ड ऊंचा होता है उनका मिनिस्ट्री है, डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री इन इस्कॉन, बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड भी है। तो ये मंदिर बनाने के लिए आज आप दान दोगे तो भगवान कहते हैं मैं आपका मंदिर मेरे धाम में बनाऊंगा। तो ये कोई भगवान के प्रॉमिस फिजूल के नहीं होते। भगवान जो भी कहते हैं सत्य वदामी हम, तो खुद सत्य है और भगवान बोलते हैं वो भी सत्य है। कृष्ण के बारे में सब कुछ सत्य है। डेमिगॉड्स भगवान की स्तुति करते हैं जब जन्म होता है उनका कारागार में, तो वो सत्य 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 और सत्य ही है। तो ये कृष्ण का मंदिर हम निर्माण करते जा रहे हैं। हमारे पास ज्यादा समय है नहीं। आप यथाशक्ति किसी को दान देना हो तो आप श्यामानंद प्रभु से कांटेक्ट कीजिए और डायरेक्ट डिपॉजिट अगर आप करें इसको अकाउंट में 9845 ये इस्कॉन कंस्ट्रक्शन का अकाउंट है, अलीगढ़ का अकाउंट है। और हमें बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा लॉस इंग्लिश में कहेंगे कि we lost biggest personality श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भागवत पाल, तो उनका भी स्मरण करेंगे। और आई एम श्योर कि आपने उनकी प्रेयर्स की होगी। तो फिर भी हम 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के, ऑफ कोर्स ही वाज वो प्योर भक्त थे, प्योर डिवोटी, और इनके लिए कोई प्रेयर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ने ही परफेक्ट भक्ति कर ली है और भगवत धाम खुद पहुंचे हैं। फिर भी हमारा सेंटिमेंटल, हम थोड़े भावुक रहते हैं। तो 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिपार्चर फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड के लिए। तो सब अनम्यूट है और बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे। आप प्लेस करना चाहते तो आप बता दीजिए, हम आपके नाम लिख लेते हैं और अमाउंट भी, और जहां आपको जमा करना है गुरु महाराज की जो अकाउंट है आगे तो आपकी डायरेक्ट आप डायरेक्ट जमा कर सकते हो। अभी हम